दोस्तों, मिनरल्स की अभी तक की जर्नी से ये तो बिल्कुल साफ है कि मिनरल्स हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसे लाइफ से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सब में किसी न किसी फॉर्म में मिनरल्स का इस्तेमाल हुआ ही है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों ही सेक्टर्स अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मिनरल्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इनफैक्ट जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उस सब में मिनरल्स का यूज तो हुआ ही है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां तो एक चेयर बनाने से लेकर एरोप्लेन बनाने तक में मिनरल्स का ही इस्तेमाल है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज हम अपनी हर जरूरत को सिर्फ मिनरल्स की वजह से ही पूरा कर पाते हैं। पर दोस्तों, परेशानी की बात यह है कि अर्थ पर मिनरल्स बहुत ही लिमिटेड है। अगर डेटा की माने तो अर्थ की क्रस्ट का सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा है जिसके मिनरल्स को हम यूज करते हैं। दोस्तों, ऊपर से अगर एक तरह से देखा जाए तो मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल हैं, क्योंकि इन्हें दोबारा खुद को प्रोड्यूस करने में हजारों साल लग जाते हैं। मिनरल्स का खुद को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर आज कोई भी एक मिनरल खत्म हो जाता है तो उसे आगे आने वाले हजारों सालों तक हम यूज नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से दोस्तों, हम बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करने के लिए मिनरल्स को इस कदर यूज कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे लिए अपनी जरूरतों को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और आज अगर प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो अभी से देख लीजिए ये हाल है कि हमें अर्थ के बहुत डीप से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसके कारण मिनरल्स की क्वालिटी, क्वांटिटी पे बहुत बुरा फर्क पड़ा है। और साथ ही इसको एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट, यानी कि माइनिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से ये तो बिल्कुल साफ है दोस्तों कि मिनरल्स जितने प्रीशियस हैं उतने ही लिमिटेड भी हैं। तो इसीलिए इनकी कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज ना सिर्फ अपनी जरूरतों को बल्कि आगे आने वाली सभी जनरेशन्स की जरूरतों को समझते हुए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने बहुत जरूरी हैं जिससे मिनरल्स को कंजर्व किया जाए। जैसे कि दोस्तों, अगर गवर्नमेंट मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन, उनके यूज को लेकर, क्वांटिटी को लेकर कुछ रूल सेट कर दे तो इससे एक बड़ा बदलाव आएगा। इसके अलावा दोस्तों, साथ ही अगर हम मिनरल्स को रिसाइकल करके यूज करना शुरू करें, मेरा मतलब है कि मिनरल से जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं, अगर हम उन्हें रिसाइकल करके बार बार यूज करें तो उससे नए गुड्स बनाने के लिए जो मिनरल्स की क्वांटिटी यूज होती है वो कम हो जाएगी। जब हम मिनरल्स कम यूज करेंगे तो हम उन्हें इजीली कंजर्व भी कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट में, किसी गुड में हम मिनरल को ना यूज करके किसी और ऑप्शनल मटेरियल को यूज करें तो इससे मिनरल्स को कंजर्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और साथ ही हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिससे हर तरह के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट काफी कम हो जाए, माइनिंग आसान हो जाए। दोस्तों, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स जितने ज्यादा प्रीशियस हैं उतने ही ज्यादा लिमिटेड भी हैं। इसलिए इनकी कंजर्वेशन हद से ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलके मिनरल क्लासिफिकेशन की लिस्ट में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरी कैटेगरी के बारे में, जो कि है एनर्जी रिसोर्सेज। तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।